हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस के अंतर्गत हम आप लोगों को लाइट चैप्टर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लास्ट टर्न पर हमने आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में जानकारी दिया था। हमने बताया था जो आपका लेंस होता है वह लेंस दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कॉनकेव लेंस और एक को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट टर्न पर हम आपको लेंस के बारे में बताए थे कि लेंस वह ट्रांसपेरेंट पार्ट्स होता है, वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका एक सरफेस जो होता है वो कर्व शेप का होता है, मतलब कर्विकल होता है। और लेंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं कॉनकेव और एक को कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव के बारे में हमने आपको बताया था कि यह कुछ इस तरीके का होता है और कॉन्वेक्स लेंस आपका कुछ इस तरीके का होता है। हमने कहा था कि एक हालो ग्लास का स्फीयर ले लीजिए, उसको काट दीजिए। उसको काट देने के बाद उसके दो कर्विकल सरफेस आपको मिल जाएंगे। दो कर्व सरफेस को जब सीधा सीधा जोड़ देंगे तो कॉन्वेक्स लेंस मिलकर के तैयार हो जाएगा। और जब इसको रिवर्स करके उल्टा करके जोड़ दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, भाई इसको रिवर्स किया और इसको रिवर्स किया, तो जब इसको रिवर्स करके जोड़ देंगे तो आपका कॉनकेव लेंस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि लेंस के अंतर्गत हमने बताया कि लेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं कॉनकेव लेंस, एक को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? द स्फेरिकल लेंस which is thick at center but thin at corner, that is known as convex। जो सेंटर में क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है, और किनारों पर क्या होता है? थिन होता है, पतला होता है, उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? जो आपका सेंटर में थिन होता है और किनारों पर थिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। यानी कि एक लेंस होगा जो अगर बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, तो उसे कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, और जो आपका बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है, वह आपका कॉनकेव लेंस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो आपका कॉनकेव लेंस है इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन भी है कि यह जो भी लाइट रे होती है ना, उसे एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है और यह लाइट रे को दूर दूर फैला देता है, उसे अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग डायरेक्शन में ले जाता है। तो यह डाइवर्जिंग लेंस है। अगर कहीं हमको मान लीजिए आपकी टॉर्च है, टॉर्च के जो आगे का हिस्सा है उससे लाइट को अगर हमको फैलाना हो, उसे हम ऐसे करके क्या करें? चारों दिशाओं में फैलाना हो, तो हम उसके आगे डाइवर्जिंग लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उससे निकलने वाली लाइट को किसी एक पॉइंट तक पहुंचाना हो तो हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है कि जो भी आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वह कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वह आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वह बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वह आपका बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। थिक एट सेंटर, थिन एट कॉर्नर, थिन एट सेंटर, थिक एट कॉर्नर। यह कन्वर्जिंग होता है, यह सभी लाइट रेस को किसी एक पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट पर सेंटर कर देता है, और यह डाइवर्जिंग होता है, यह आती हुई लाइट रेस को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बात क्लियर है? तो यह आपके दो तरीके के लेंस होते हैं जिन्हें हम स्फेरिकल लेंस कहते हैं। इनकी डिफिनेशंस आपके एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछी जाती है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको पहले तो कॉन्वेक्स लेंस के अंतर्गत कई सारी चीजें बताते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में जो भैया बीच का सेंटर होता है इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और जो स्फेरिकल पार्ट होता है उस स्फेरिकल पार्ट का जो सेंटर होता है, भाई हमने बताया था एक सर्किल से, एक स्फीयर से ही काट करके बनाया गया है, तो जो स्फीयर का सेंटर होता है उसे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, जो कि आपका मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे नहीं कहते हैं, इसे हम लोग 2F कहते हैं। क्या कहते हैं? 2F। ये है O। इस 2F और O के जो आधी डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या मानते हैं? F। F मतलब फोकस। O से F तक की दूरी आपकी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस डिस्टेंस कहलाती है। और O से जो 2F तक की जो दूरी है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको मिरर के अंतर्गत, और आप जानते हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। और जो स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2F से होकर के पास करती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब आप मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में एक फोकस निकल रहा था, लेकिन यहां पर आपके दो फोकस हैं। एक को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस, और एक को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस आपका यह वाला कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो भी लाइट रेस जाएगी वो कहां पर जाकर के मीट करेगी? प्राइमरी फोकस पर जाकर के। बात समझ में आ रही है? आपका यही वाला जो फोकस है वह प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस कहलाता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से पास होकर जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को टकराती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस When parallel beam of light rays passes through convex lens meet at a point, that point is known as principal focus। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस में पहला तो होता है ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा आपका होता है फोकस, तीसरा आपका होता है 2F, चौथा आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपका जो सर्कुलर रीजन है उसका जो सेंटर है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। उस पॉइंट का ठीक दुगना डिस्टेंस आपका 2F कहलाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से 2F की दूरी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, जिसे R से लिखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से F तक की दूरी आपकी फोकस डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे यह कॉन्वेक्स लेंस के अंतर्गत हुआ वैसे ही सेम कॉन्केव लेंस के अंतर्गत होगा। यह कॉन्केव लेंस, इसका जो मिडिल है वह आपका O। अब ध्यान दीजिए, इधर का रीजन या आपका 2F जो सेंटर होगा उसे हम लोग 2F से लिखेंगे, या आपका F, इसमें इधर का रीजन 2F और F। लेकिन उसमें क्या था, जो राइट साइड वाला था वो प्रिंसिपल था, और इस वाले में जो है लेफ्ट साइड वाला होगा वो प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस हम भेजेंगे तो लाइट रेस क्या होंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज हो जाएंगी तो जैसे हमने बताया था कि डाइवर्ज होने के बाद जब हम लोग मिरर में पीछे की तरफ बढ़ाते थे तो किसी पॉइंट पर मीट करती थी, उसी तरीके से हम इसे जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वह भी किसी पॉइंट पर मीट करेगी, और जिस पॉइंट पर मीट करेगी वह फोकस होगा, और उस फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानेंगे। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में
पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस किसी पॉइंट पर जाकर के मिलती थी, उसी तरीके से कॉनकेव लेंस में भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस चली तो बाहर जाती है, लेकिन जब हम उसे पीछे की तरफ एज्यूम करते हैं तो हमें लगता है कि वह वहां पर मिल रही है। इट सीम्स लाइक टू बी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इसके कई पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। मेन पॉइंट क्या है, अगर आप दोनों लेंस की एक साथ स्टडी करते हैं, कॉनकेव भी बना लिए और कॉन्वेक्स भी बना लिए, इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। यह लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जो गई है वो स्ट्रेट लाइन, वो आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस दोनों में। इसका जो मेन कर्व का पार्ट है, उसका जो फोकस होगा, उसका जो सेंटर होगा, उसे 2f और उसके हाफ डिस्टेंस को f, सेम यही 2f एंड f। इसका वाला सेम वही 2f f f 2f। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये वाला हिस्सा प्रिंसिपल कहलाता है, और जो आपका कॉनकेव वाला है की बात हम कर रहे हैं, इसका ये वाला कहलाता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस इसमें कहेंगे, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है कि वहां पर भैया, इसीलिए हमने इसको डॉट 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 लाइन से बताया गया है। जो अभी मान लीजिए जो नया आज पहला दिन ये देख रहे होंगे, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेचर ऑफ लाइट, अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका? नेचर ऑफ लाइट रेस। लाइट रेस का नेचर मिरर के लेंस के सामने। तो लाइट रेस का नेचर हम लोग बात करें तो पहला है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने। कॉन्वेक्स लेंस के सामने तीन नेचर है, आपको याद करना पड़ेगा। पहला नेचर, अगर लाइट रे O बना लीजिए, F बना लीजिए, 2F बना लीजिए, इधर भी F बना लीजिए, इधर भी 2F बना लीजिए। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। रट डालिए आप पूरा। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। यह आपका पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या? अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कॉन्वेक्स लेंस में यह कहां से जाती हुई दिखेगी आपको? फोकस से जाती हुई दिखेगी। बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट यह है कि अगर लाइट रे फोकस से होकर के जा रही है, ये हम लाइट रे भेजे, मान लीजिए कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल। कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे अगर फोकस से होकर के जा रही है तो रिफ्रैक्शन के दौरान वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ध्यान से समझिए, पैरेलल जाती थी तो फोकस से जाती है तो पैरेलल। और जो तीसरा कंडीशन यह है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर O से जा रही है तो जैसे जा रही है वैसे ही अपने पाथ में वापस आ जाएगी। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने लाइट रेस के तीन नेचर होते हैं। पहला नेचर क्या होता है? पहला नेचर यह होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। दूसरा नेचर क्या होता है? अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा नेचर क्या है? तीसरा नेचर ये कहता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो जैसे जा रही है वैसे ही अपने पाथ में वापस आए। बात क्लियर है? अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के बाद जो अगला है वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? ध्यान दीजिए, ठीक। लाइट रे वही चीज, पहला पॉइंट जैसे वहां था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है
तो इसको इधर बढ़ा देंगे, लेकिन जब पीछे बनाएंगे ना तो फिक्स है, फोकस पर ही ये टच करनी चाहिए। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वह फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी। When light rays passes parallel to the principal axis, then it seems to be intersect at the focus। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो हमें वह फोकस से होती हुई प्रतीत होगी। उधर वाला देखेगा तो उसे लगेगा भैया ऐसे नहीं आई है, कहां से आ रही है लाइट रे, फोकस से आ रही है। दूसरा कंडीशन, अगर फोकस से होते हुए जाएंगे, दूसरा कंडीशन यहां बना रहे हैं, फिर से देखिए, अगर लाइट रे फोकस से होते हुए जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। लाइट रे फोकस से होते हुए हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। और तीसरा कंडीशन है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही सीधी, तो जैसे जाएगी वैसे ही अपने पाथ में वापस आ जाएगी। तो जो कॉनकेव लेंस में था, जो कॉन्वेक्स लेंस में था, दोनों में सेम ही है। पहला नेचर क्या है, पहला नेचर दोनों में है कि when light rays passes parallel to the principal axis, then it intersect at focus, या it seems to be intersect at focus। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद या तो फोकस पे जाएगी या तो फोकस पे जाती हुई हमें एज्यूम होगी, प्रतीत होगी। दूसरा पॉइंट, अगर लाइट रे फोकस से होकर के जा रही है तो पैरेलल होगी। ये दोनों ही लेंस में होता है कि when light ray passes from focus, then after refraction it becomes parallel to the principal axis। और जो तीसरा कंडीशन है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है तो जैसे जा रही है वैसे ही वापस आ जाएगी। When light rays passes from optical centers of lens, then it never be change its path, it came back same path। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अपने पाथ को बदलती नहीं है, जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जानकारी हासिल की। हमने बताया जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच में मोटा, सेंटर में मोटा, थिन, और सेंटर में थिक और कॉर्नर पर थिन होता है, और उसी के उल्टा जो है जस्ट वो आपका कॉन्वेक्स में होता है। इसके बाद हम लोगों ने आपको लाइट का नेचर के बारे में बताया। लेंस के अंतर्गत किसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, किसको एफ कहते हैं, किसको 2F कहते हैं, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर इसके आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे।